हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हम लोग 31 तक कर चुके थे। अब करेंगे सवाल नंबर 32। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा चौथा पद 8 है तो उसके 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा पद कितना है? 2। दूसरा पद 2, चौथा पद 8। दूसरा पद 2 है, चौथा पद 8 है, तो 51 पदों का जोड़ बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। दूसरा पद मतलब T2 का मान है। किसका मान है? T2 का। दूसरा पद कितना है? 2, मतलब T2 कितना है? 2 के बराबर। T2 कैसे लिखेंगे? A लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। 2 में से एक गया कितना? 1D, मतलब A को D लिखाएगा, बराबर कितना? 2। समीकरण कितना? 1। आगे क्या बोल रहा है? चौथा पद 8 है। चौथा पद मतलब क्या? T4 का मान है। किसका मान है? T4 का। तो T4 किसके बराबर है? 8। इसको कैसे लिखेंगे? ए लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। 4 में से एक गया कितना? 3। 3D बराबर कितना? 8। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, 1 और 2 को एक साथ लिख देता हूं। ए प्लस डी बराबर 2। ये समीकरण क्या है? 1। अब दोनों घटा देता हूं। घटाने में क्या होता है? नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। प्लस में क्या आएगा? माइनस में। प्लस में क्या आएगा? माइनस में। प्लस में क्या आएगा? माइनस में। ए प्लस में ए माइनस में कट गया। 3D प्लस में और डी माइनस में क्या बनेगा? 2D। 8 प्लस में 2 माइनस में क्या आ जाएगा? 6। 2 तिया 6। डी का मान कितना आ गया? 3। डी का मान कितना आ गया? 3। अब डी का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। किसका मान आ जाएगा? ए का आ जाएगा। समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना? समीकरण 1 कितना है? ए प्लस डी बराबर 2। तो ए का मान हमको नहीं पता, प्लस डी का मान पता है। डी का मान कितना है? 3 बराबर कितना? 2। 3 इधर प्लस में चल जाएगा, माइनस में क्या बनेगा? बनेगा ए बराबर 2 माइनस 3। ए कितना आ जाएगा बताइए? ए का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ए आ गया कितना? -1। डी आ गया 3। कितने पदों को जोड़ना है? 51 पदों को। तो इनका मान कितना आ गया? 51। इनका मान आ गया 51। 51 पदों को जोड़ना, तो इनका मान कितना आ गया? 51। 51 पदों को जो, क्या इसमें टीएन पता है? नहीं, तो टीएन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू का डी। एस एन का मान 51 बराबर 51 बटे का 2 इंटू 2। ए का मान बताइए। ए का मान कितना है? -1। ए का मान कितना है? -1 प्लस एन का मान बताइए। 51 -1 इंटू डी का मान बताइए कितना? 3। क्या बन जाएगा? एस 51 बराबर 51 बटे 2। यहाँ से क्या आएगा बताइए? 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस, यहाँ देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 51 में से एक गया कितना? 50। तो 50 दिया 150, कितना आ जाएगा? 150। 51 में से एक गया कितना? 50। 50 दिया 150, क्या बनेगा? एस 51 बराबर 51/2। यहाँ से कितना आएगा बताइए? 150 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 148। 148। 150 में 2 जाएगा, कितना आएगा? 148। 2 से कट जाएगा कितने बार में? 74 बार में। 7 दूनी 14 आ गया। तो एस 51 बराबर 51 अगुने का 74। गुना कर लीजिएगा, चलिए गुना करिए। 4 एकम 4, 7 एकम 7, अब 5 चौके 20। 20 और 7 27, 27 का 7 हासिल 2। फिर 7 पचे 35 और 2 37, 7 पचे 35 और 2 37, कितना आ जाएगा? 37 74। कितना आ गया? एस
51, यही पूछ रहा था ना कि 51 पदों का योग बताइए, कितना आएगा? 37 74, कितना आएगा? 37 74। देखिए, सवाल नंबर 30 से लेकर 33 तक सेम सवाल है। सवाल नंबर 30 से लेकर 33 तक सेम सेम टू सेम एक ही पैटर्न का, तो मैं 30 से लेकर 32 तक करा दिया हूं। 33 खुद से करिए, हो जाएगा। 30 से लेकर 33 तक सेम पैटर्न का सवाल है, तो 30 से लेकर मैं 32 तक करा दिया हूं, 33 हो जाएगा। अब करते हैं सवाल नंबर 34। बोला यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग, ये 8 पदों का योग है, मतलब S8 है। S8 क्या है? S8। एस मतलब सम होता है, 8 मतलब क्या? 8। 8 पदों का जोड़ कितना है? 64। और 19 पदों का जोड़ मतलब S19 है, कितना है? 361। कितना है? तो ये दे रखा है कि किसी एपी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो इन पदों का योग बताइए। इन पदों का योग मतलब क्या? एस एन बराबर वाट। ये सवाल है। बोला किसी एपी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो इन पदों का योग बताइए। ये करना है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 8 पदों का योग मतलब क्या? एसेट। कितना है? 64। कितना है? 64। बताइए इनका का मान यहाँ पे कितना है? 8। इनका का मान कितना है? 8। इनका का मान कितना है? 8। तो हम जानते हैं चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू का डी, जानते हैं? जानते हैं? बताइए n का मान कितना रखना है? 8। n का मान कितना रखना है? 8। n का मान 8, क्या बन जाएगा? S8 बराबर n का मान कितना? 8/2 2a प्लस n का मान कितना? 8-1 और इंटू डी, डी नहीं पता। चलिए, तो हमको एसेट पता है कितना? 64। एसेट का मान कितना है? 64 बराबर 8/2 इंटू 2a प्लस 8 में से गया कितना? 7d। 2 से कटे कितने बार में? 4 बार में। 4 से कटे कितने बार में? 16 बार में। कितना आ जाएगा? हम घुमा के लिखते हैं, घुमाना समझते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। 2a प्लस का 7d बराबर कितना है? 16। समीकरण कितना? 1। देखिए 2a प्लस 7d बराबर कितना? 16। समीकरण कितना? 1। आर कुछ दे रखा है और दे रखा 19 पदों का योग कितना? 361। S19 किसके बराबर है? 361 के। S19 तो हम जानते हैं एस एन बराबर, चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू का डी। अब बताइए S19 कैसे बनेगा? n की जगह कितना रख देंगे? 19। n की जगह 19, क्या बन जाएगा? S19 बराबर n की जगह 19 बटे का 2 2a प्लस n की जगह 19-1 और इंटू का डी। हो गया। अब S19 का मान हमें पता है, S19 का मान कितना? 361। तो 361 बराबर 19/2 क्या बनेगा? 2a प्लस 19 में से गया कितना? 18d। ये 19 से कट गया 361 कितने बार में? 19 बार में। 361 19 का स्क्वायर है। अब देखो दो इधर डिवाइड में, नीचे मतलब क्या? डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 19 दूनी 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38, क्या बनेगा? 38 बराबर 2a प्लस का 18d। घुमा के लिख दें, घुमाने के मतलब समझते हैं, इसको पहले लिखे तो उसको बाद में, क्या बनेगा? 2a प्लस 18d बराबर कितना? 38। क्या हो गया? समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया? 2। मैं दोनों समीकरण को एक साथ लिख देता हूँ, एक को भी और दो को भी। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख देता हूँ। समीकरण 1 कितना? 2a प्लस का 7d बराबर कितना? 16। अब दोनों घटा दो,
घटाने में क्या होगा, नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, 2a प्लस में 2a माइनस में कट गया। बताइए 18 डी में जाएगा 60 डी, क्या बचेगा 11 डी बराबर 38 में जाएगा 16, कितना बचेगा 22, 11 दूनी 22, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 2, 11 दूनी 22, डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 2a प्लस 7d बराबर 16, तो 2a प्लस 7 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर कितना 16, 2a लिख दिया प्लस लिखिए 7d का मान कितना 16, क्या बनेगा 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर कितना 16, और 2a बताइए 14 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, क्या बनेगा 16 माइनस 14, क्या बन जाएगा 2a बराबर कितना बन जाएगा 2, देखिए 16 में 14 कितना 2, 2 एकम तक कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, a का मान कितना आ गया 1, डी का मान कितना आ गया 2, a का मान कितना आ गया 1, डी का मान कितना आ गया 2, a का मान 1, डी का मान 2। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या पूछा n पदों का जोड़ पूछा, n पदों का जोड़। चलिए n पदों को जोड़ पूछा, मतलब n का मान कितना रहेगा n ही रहेगा, n पदों जैसे 8 पदों का जोड़ पूछता तो n का मान कितना रहता 8, 10 पदों को जोड़ पूछता तो n का मान कितना रहता 10, यहाँ क्या पूछा n पदों को जोड़, तो n का मान कितना रहेगा n ही रहेगा, तो चूंकि Sn बराबर n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू का d, तो s n की जगह n ही रहेगा बराबर n बाय 2, a का मान कितना है, a का मान बताइए 1, प्लस n की जगह n ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी का मान बताइए, डी का मान कितना 2, क्या बनेगा Sn बराबर n बाय 2, 2 एकम 2 और प्लस 2n माइनस 2n जा 2, अब 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, क्या बचा Sn बराबर n बाय 2 इंटू का 2n, अब जो 2 2 कट गया, क्या आ गया Sn बराबर, Sn बराबर क्या आ गया n स्क्वायर, Sn बराबर क्या आ गया n स्क्वायर, ये रहा आंसर, Sn बराबर क्या आ गया n स्क्वायर, ये रहा इस सवाल का आंसर। क्या इसका शॉर्टकट भी है, आइए देखते हैं शॉर्टकट है कि नहीं। सवाल क्या था बताइए, बोला कि 8 पदों का योग 64 है, 19 पदों का जोड़ 361 है, तो n पदों का जोड़ बताइए। इसी टाइप का और सवाल बन सकता है, 10 पदों का जोड़ बताइए, 50 पदों का जोड़ बताइए, 15 पदों का जोड़ बताइए। आइए इस टाइप पे बन सकता है, शॉर्टकट देखिए, देखिए 8 पदों का जोड़ कितना है 64, 19 पदों का जोड़ कितना है 361, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, इसको और इसको, और देखिए लिखा इसका स्क्वायर लिखा, देखिए 8 का स्क्वायर 64, मतलब जो नीचे लिखा है यहाँ सामने क्या लिखा है स्क्वायर, जो नीचे लिखा है बराबर में इसका स्क्वायर लिखा है, देखिए कितना है 19, नीचे लिखा है ना 19, तो बराबर में क्या है इसका स्क्वायर कितना 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है, मतलब जो नीचे जो लिखा है बराबर में उसका स्क्वायर लिखा है, नीचे कितना लिखा 8, तो बराबर में कितना 64, उसका स्क्वायर है कि नहीं, तो बताइए यहाँ क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है n, तो बराबर में क्या लिखा है इसका स्क्वायर, मतलब क्या n स्क्वायर, आया था n स्क्वायर आंसर। इसमें आइए नीचे कितना लिखा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, नीचे क्या लिखा 50, तो 50 का स्क्वायर कितना बनता है जानते हैं ना स्क्वायर 2500, 2500, यहाँ क्या लिखा 15, नीचे कितना लिखा 15, तो बराबर में क्या लिखा है इसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, ये रहा था शॉर्टकट मेथड। चलिए नीचे 8 है इसका स्क्वायर, नीचे 19 इसका स्क्वायर, तो नीचे इसका स्क्वायर 10 इसका स्क्वायर,
अब करेंगे सवाल नंबर 34 का 2। एक वाला कर चुके हैं। बोला किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि इसका सार्वयंतर 9 है तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, उनका योगफल क्या है। समझ में आया सवाल? आइए हम बताते हैं। बोला किसी समांतर श्रेणी का प्रथम, पहले क्या है प्रथम, बाद में क्या है अंतिम, पहले क्या है प्रथम, बाद में क्या है अंतिम। तो पहले वाला पहले के साथ जाएगा, बाद वाला बाद के साथ जाएगा। मतलब प्रथम कितना है 17 और अंतिम कितना है 350। सवाल समझिए। बोला किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 17। प्रथम पद कितना है 17। प्रथम पद मतलब क्या है ए का मान कितना है 17। और अंतिम पद देखिए, पहले क्या है प्रथम तो इसके साथ चला गया, बाद में क्या है अंतिम, तो अंतिम किसके साथ जाएगा 350 के साथ। और अंतिम पद कितना है 350। अंतिम पद को लिखते हैं किससे टीएन से। टीएन बराबर कितना आ गया 350। 350। सवाल बोला कि प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। बोला इसका सार्वयंतर 9 है। सार्वयंतर मतलब क्या है डी का मान। डी का मान कितना है 9। सार्वयंतर कितना है 9। तो बोला बताइए इसमें कितने पद हैं, मतलब n बराबर 8। इसमें पदों की संख्या बताइए और सबका जोड़ भी बताइए। जोड़ मतलब क्या है एस एन बराबर 8। जोड़ मतलब क्या हुआ एस एन बराबर 8। फिर से समझिए। बोला किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, सार्वयंतर 9 है, तो उसमें पदों की संख्या बताइए और सबका जोड़ भी बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन क्या बोला कि प्रथम पद कितना है 17, तो प्रथम पद किससे लिखते हैं ए से। ए बराबर कितना आ गया 17। अंतिम पद कितना 350। अंतिम पद किससे लिखते हैं टीएन से, बराबर क्या 350। सार्वयंतर मतलब क्या डी कितना है 9। तो पदों की संख्या पूछ रहा है एन, तो आपको फॉर्मूला नहीं पता टीएन का। टीएन दे रखा है तो टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू का डी। टीएन का मान पता है कितना 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान 9। तो 350 17 उधर प्लस में रह जाएगा माइनस में, बराबर एन माइनस 1 इंटू का 9। तो 350 में 17 जाएगा क्या आएगा 333 आएगा ना। 3 3 3 बराबर एन माइनस 1 और इंटू का 9। एन माइनस 1 इंटू का 9। चलिए कट गया 9 से। 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा 6। 6 जा 3 63, 9 सते 63, 9 सते 63, क्या बना 37 बराबर एन माइनस 1। एन माइनस 1 हो गया। 37 बराबर क्या आ गया एन माइनस 1। एन इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, क्या बनेगा 37 प्लस 1 बराबर क्या एन। एन बराबर क्या आ जाएगा बताओ 37 और 1 38। एन का मान आ गया कितना आ गया, एन का मान 38। एन का मान कितना आ गया 38। दिक्कत है। चलिए अब क्या पूछ रहा कि एस एन भी बताया, एन तो निकल गया, समांतर श्रेणी में कितने पद है निकल गया, कितने पद मतलब क्या एन का मान। अब क्या बोला उनका योगफल ही बताइए, मतलब क्या एस एन। तो देखिए टीएन हमको पता है कि ना, अंतिम पद पता है, तो टीएन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टीएन। टीएन पता है टीएन वाला लगा देते आसानी पड़ेगा, ए प्लस टीएन। तो एस एन का मान 38 बराबर एन का मान 38 अब बट्टे का 2। ए का मान बताइए, ए का मान कितना है, ए का मान 17 अब प्लस टीएन का मान, टीएन पता है कितना 350, कितना 350, तो क्या बनेगा एस 38 बराबर 38 भागा 2 कितना 19 इंटू 367 बन जाएगा क्या 350 17 367।
367, 367। चलिए, तो क्या बनेगा, एस 38 बराबर, गुना कर लीजिएगा, 19 सत्ते 133, 133 का 3 हासिल 13, हो गया। फिर 19 छके 114, 114 और 13 127, 127 का 7 हासिल 12, हो गया। फिर 19 दिया 57, 57 12 59, 57 12 कितना होता है 69, 57 12 कितना होता है 69, 57 12 क्या होता है 69, मतलब 69 73 आएगा आंसर, 69 73। चलिए, अब करेंगे सवाल नंबर 34 का 3। बोल रहा किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है तथा इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है। एपी का पहला और 13वां पद बताइए। सवाल समझिए, बोल रहा एक एपी है, उसके 6 पदों का जोड़ कितना है 42। 6 पदों को जोड़ समझते हैं, S6, S6 देखिए, 6 मतलब 6 पद, एस मतलब क्या सम, तो 6 पदों का सम मतलब क्या जोड़, 6 पदों का जोड़ कितना 42। ये बोल रहा कि एक एपी के 6 पदों का जोड़ कितना 42, इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात, 10वां पद है, 10 पदों का जोड़ नहीं है, अगर 10 पदों का जोड़ रहेगा तो S10 लिखेंगे, और 10वां पद रहे तो T10 लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। 10 पदों का जोड़ रहेगा तो S10 लिखेंगे, और 10वां पद रहेगा तो T10 लिखेंगे। जैसे रहे कि 5 पदों का जोड़, जोड़ बोल दिया तो S5 रहेगा, बोलेगा 5वां पद तो T5 रहेगा। 15 पदों का जोड़ मतलब S15, 15वां पद मतलब T15, ये होता है। योग रहे तो S से लिखा था, पद रहेगा T से। चलिए, क्या बोल रहा आप कि इसमें 10वें, 10वें मतलब 10वें और 30वें पदों का अनुपात, पद बोला मतलब T10, 10वां मतलब क्या T10, 30वां मतलब क्या T30, 30वां मतलब क्या T30, दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है डिवाइड करेंगे, दोनों क्या करेंगे डिवाइड, तो वैल्यू किसके बराबर आएगा 1:3 के, 1:3 के। अनुपात का मतलब डिवाइड होता है 1/3, अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, ये है सवाल। तो एपी का प्रथम पद मतलब ए बताइए, और 13वां पद मतलब क्या T13 बताइए, ये सवाल है। मैं सवाल समझा दिया आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ, सुन लीजिए। एपी के 6 पदों का जोड़ कितना है 42, एपी के 10वें और 30वें पदों का अनुपात कितना, 1:3, अनुपात का मतलब तो डिवाइड, अनुपात का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब अनुपात, दोनों उल्टे होते हैं। तो बताइए ए का मान कितना आएगा और 13वां पद कितना आएगा, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, क्या दे रखा 6 पदों का जोड़ मतलब S6 का मान कितना है 42। तो हम जानते हैं चूंकि Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और इंटू का d। बताइए S6 कैसे बनेगा, n की जगह कितना रख देंगे 6, n की जगह 6, तो रखिए s n की जगह 6 बराबर n की जगह 6 और बटे का 2, 2a प्लस n की जगह 6 -1 इंटू डी। बताइए S6 का मान पता है कि नहीं 42, S6 का मान कितना पता है 42, 42 बराबर बताइए कितना बन जाएगा 3, 3 इंटू क्या बनेगा 2a प्लस 6 में से गया कितना 5d, 3 से कटे कितने बार में 14 बार में, घुमा के लिख दे, पहले इसको लिख देते मतलब 2a प्लस कितना बन जाएगा 5d बराबर कितना 14, समीकरण 1 देख लीजिए। 2a प्लस 5d बराबर कितना समीकरण है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि 10वें, 10वें मतलब क्या T10, और 30वें मतलब क्या T13, 30वां है ना तो T30, दोनों का अनुपात कितना, अनुपात मतलब क्या डिवाइड, किसके बराबर है 1:3, अनुपात का मतलब डिवाइड होता है। जैसे 1:3 लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ 1/3, 4:5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ 4/5, ये होता है अनुपात मतलब डिवाइड। चलिए, हो गया।
चलिए, अगर मैं T10 का मान लिखूं तो क्या लिखाएगा बताइए? T10 का मान क्या लिखाएगा? ए तो लिखाएगा 10 में से गया कितना 9 और डी बटे T30 का मान लिखूं क्या लिखाएगा? ए तो लिखाएगा 30 में से गया कितना 29 और डी बराबर कितना 1 बटे का 3। क्रॉस करते 3 इसमें गुना होगा और 1 इसमें गुना होगा, तो 3 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा 3a प्लस 9 तिया 27d बराबर, इसको करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा, जो लिखा वही आ जाएगा, क्या बनेगा a प्लस 29d। ए वाले को एक तरफ कर देते हैं, डी वाले को एक तरफ कर देते हैं, ए वाले को एक तरफ डी वाले को एक तरफ, तो क्या 3a माइनस का ए उधर प्लस में इधर है माइनस में 29d 27d इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, क्या बनेगा बताइए? 3a में से गया a, क्या बनेगा 2a बराबर 29d में गया 27 क्या बचेगा 2d, डी कट गया तो a का मान कितना आ गया? a किसके बराबर आ गया? d के। a किसके बराबर आ गया? d के। समीकरण 2। कहने का मतलब क्या? a और d क्या है बराबर, a और d क्या है बराबर, a और d क्या हो गया बराबर। अब चलिए समीकरण 1 से चले या a बराबर d रख देते किसमें? इसमें समीकरण 1 से आइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 2a प्लस 5d 2a प्लस 5d बराबर कितना 14। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2a प्लस 5, क्या मैं d का मान a रख सकता हूँ? d और a बराबर है कि नहीं, मतलब जहां d है वहां a रख सकते हैं, जहां a वहां क्या रख सकते हैं d, तो d a के बराबर है कि नहीं, तो d का मान क्या रख देंगे a बराबर क्या 14। ये आया कहां से? समीकरण 2 से। कहां से आया? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आया ना। चलिए क्या बनेगा 2a प्लस 5 बराबर कितना 14, क्या बन जाएगा 7 आ जाएगा ना, 7 बराबर कितना 14, 7 दूनी 14, तो a बराबर कितना आ गया 2, a का मान कितना आ गया 2। प्रथम पद पूछा था, देखिए सवाल में बोला प्रथम पद बताइए, एपी का पहला, पहला मतलब क्या प्रथम, और 13वां पद, प्रथम पद आ गया कितना 2, प्रथम पद कितना आ गया 2। अब क्या पूछ रहा 13वां पद, क्या पूछ रहा 13वां पद, 13वां पद क्या होगा T13, 13वां पद क्या होगा T13, 13वां पद क्या आएगा T13 आएगा। अब सोच लिए a का मान 2 आया तो d का मान कितना आएगा बताओ? a और d बराबर है कि नहीं? a और d बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो a का मान 2 आया तो d का मान कितना आ जाएगा? d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, a का मान 2 तो d का मान कितना आ जाएगा 2। अब 13वां पद पूछा तो हम जानते हैं चूंकि T13 बराबर क्या होगा a प्लस 12d, एक d कम करके, तो T13 बराबर a का मान 2 प्लस 12 इंटू डी का मान 2, क्या बन जाएगा T13 बराबर 2 अब प्लस 12 दूनी 24, कितना आएगा T13 12 24 दो 26। दो सवाल था इसमें, क्या था कि प्रथम पद बताइए, प्रथम पद मतलब क्या a बराबर कितना 2, और 13वां पद बताइए कितना कि T13 कितना 26। दोनों सवाल का आंसर आ गया। सवाल था कि प्रथम पद बताइए कितना 2 और 13वां पद बताइए कितना 26, तो 2 और 26